राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम बात करेंगे कि भगवान कैसे हमें दर्शन देते हैं, कैसे हम उनकी लीला को समझ सकते हैं, भगवान के हम दर्शन कैसे कर सकते हैं। मैं आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि भगवान क्या हैं और वो कैसे हमें प्राप्त होते हैं। कभी आपने उनके अस्तित्व का अनुभव किया है कि वो हमारे पास हैं? हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो भी हमें ईश्वर ने अभी तक दर्शन नहीं दिए। हम इतने मंत्र जप करते हैं तो भी हमें ईश्वर ने अभी तक दर्शन नहीं दिए, उनका आभास नहीं हुआ। कैसे उनकी कृपा को हम समझ सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। मेरे पूज्य गुरुदेव जो हैं वो कहते हैं कि अगर आपको भगत की पहचान है, असली भगत कौन होता है, अपने अंदर असली भगत की पहचान आपको करनी है, तो पहले आप हृदय से भगवान के दर्शन के रूप का दर्शन करिए। कैसे आप दर्शन करेंगे? जब भी आप भगवान के सामने जाएं तो पहले उनके चरणों का दर्शन करें। चरणों का दर्शन अति महत्वपूर्ण दर्शन होता है, जब आपको करना चाहिए। वो आपके हृदय के अंदर बसता है। हृदय और मस्तिष्क जो है आपसे हर वो बुरे कर्म कराता है जो आप नहीं करना चाहते। अगर आप भगवान के चरित्र का वर्णन भी करते हैं तो आपके हृदय में अलग सी ठंडक सी उत्पन्न होगी। वो ठंडक आपके मस्तिष्क में जाएगी, जिसके कारण आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। मन और हृदय दोनों एक अलग अलग वस्तु हैं। मन जो है वो आपकी भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। हृदय जो है आपकी आंतरिक सोल से जुड़ा है, जिसे हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं। आत्मा एक भौतिक पंच तत्व से बनी है और परमात्मा इन तत्वों से अलग ही एक वस्तु है जो हमारे शरीर के अंदर रहती है, जिसे हम परम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कैसे जाने कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई है? आपको अधिक गुस्सा आने लगे और आप भक्ति करने लगे, परंतु आपको ये पता चले कि मैं अधिक गुस्सा कर रहा हूं। आपको आपके विचार अधिक गंदे हो जाएं, आप हर विचार पे अपना धीरे धीरे उन पे फोकस करें कि मेरे से ये गलत कार्य हो रहे हैं, तो समझिए आप पे भगवान की कृपा हो रही है, क्योंकि आप स्वयं को जानना शुरू कर रहे हैं। भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू करेंगे जब आप धीरे धीरे अपने मन को जानना जागृत करेंगे। मन को जानने से क्या होगा? मन कुछ ऐसी ऐसी दुविधाएं आपसे करवाता है जिससे आपसे पाप कृत्य होते हैं। पहले आपको समझना होगा पाप कृत्य क्या होते हैं। किसी के मन को दुखी करना ही पाप कृत्य है। किसी जीव को दुख पहुंचाना ही पाप कृत्य है, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो। किसी भी जीव का अगर आप शोषण करते हैं तो वो एक दुख कृत्य है, जिससे आपको उसका भोगना ही पड़ेगा। गुरुदेव ये भी कहते हैं, अगर जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक जाप या मंत्रों का जाप करता है और वो मंत्र से सिर्फ इसलिए जाप करता है कि वो मुझे प्रेम करता है, प्रेम मात्र, कि मेरे सिवाय इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो उसे अति शीघ्र प्राप्त हो जाते। हरि रूप में, नारायण रूप में, हरा रूप में, वो किसी रूप में भी उसे प्राप्त हो सकते हैं। भगवान क्या अलग हैं? भगवान सब एक ही रूप है, परंतु हम कैसे माने वो एक ही रूप है? अगर आप अपने एक इष्ट को पूजिए, उस इष्ट की सिद्धि कर लीजिए। और अगर आप माता के सामने जाते हैं, कृष्ण के सामने जाते हैं, या महादेव जी के सामने जाते हैं, श्री हनुमान जी के सामने जाते हैं, मगर सबके सामने आपको एक ही भाव दिखे, तो समझ जाइए कि आपके इष्ट की शक्ति सब में एक ही बराबर, एक ही समान है। आपको एक ही भाव आए कि ये तो मेरे हनुमान जी हैं, ये तो मेरे श्री कान्हा जी हैं, ये तो मेरे श्री महादेव जी हैं, तो समझिए कि सब परमात्मा की आपको सिद्धि आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मतलब सब एक ही हैं। परंतु हम कैसे जाने कि सब एक ही रूप धारण करे हुए हैं? कि जब भी आप जान सकते हैं जब आप अपनी भक्ति को पूर्णतः बनाएंगे। पूर्णतः कैसे बनाएंगे? आपको अपने मंत्रों का जप और अधिक करना होगा। जो आप करते हैं उससे और ज़्यादा मंत्रों का जाप करना होगा। जब आपकी 4 मालाएं थी, 5 मालाएं करनी होगी, 5 माला से 6 मालाएं करनी होगी। अपनी भक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। आपके अंदर गुस्सा,
और दूसरे से देश भावना और दूसरे से घृणा भावना बढ़ सकती है। ये इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपकी परीक्षा तीव्रता से आरंभ होने वाली है। भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, आपकी साधना को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको चाहते नहीं, वो इसलिए करेंगे कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्रेम करता है। क्या वो मेरी सफलता से मुझे प्राप्त कर पाएगा? कि वो मुझे इतना प्रेम करता है, तो क्या वो मेरी इस परीक्षा को मेरे लिए हँसते से पास कर पाएगा? इसलिए जो हमारे परम पिता हैं वो हमारी परीक्षा लेते हैं। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा से सिर्फ प्रेम करता है, उसे सब दुनिया की, सब जगत की सर्व वस्तुएं आराम से ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे किसी चीज का भी कोई भय, कोई राग, कोई द्वेष नहीं रहता। वो स्वतः ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा कौन है? परमात्मा सभी जीवों में एक ही समान रूप से विराजमान है। परमात्मा की पहचान कैसे करें? परमात्मा की पहचान तभी आप कर सकते हैं तब आपकी वाणी मीठी हो। वाणी मीठी होने का कारण क्या है? अगर आप मंत्रों की अधिक से अधिक जाप करेंगे, अधिक से अधिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो ही आपको परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। मंत्र क्या काम करते हैं? मंत्र जो हमारे अंदर परम चेतना विद्यमान है, उसके अंदर शून्यता लाते हैं। हमारे मस्तिष्क में जब शून्यता आने लगती है, हम तो परमात्मा का बोध हमें होता है कि हम किसी को क्यों दुख पहुंचा रहे हैं, हम किसी को क्यों शोषण कर रहे हैं, क्या कारण है शोषण करने का, हम किसी से इतना मतलब, इतना प्रेम क्यों है, क्या कारण है इस पृथ्वी पे हमारा जन्म लेने का। ये उद्देश्य आरंभ होता है। हम सभी जीवों का एक ही उद्देश्य है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, परंतु हम जीव एक स्वार्थी भाव से इस जीवन में हम सोच रखा है कि हम कभी नहीं मरेंगे, परंतु हमें नहीं पता कि हमारा कब जाना हो जाए। हम उसकी तैयारी करने की कोशिश भी नहीं करते कि परमात्मा कितने दयालु हैं, कितने कृपावान हैं, जो हम पे इतनी दया दृष्टि दे रखी है, इतने हमारे कार्य बना रखे हैं, इतनी दया दृष्टि से हम हमारे हर कार्य को यूं कर देते हैं, इतनी दया दृष्टि से हर पाप करने के बावजूद हमारा लालन पोषण करते रहते हैं। हम इतने पाप करते हैं, अगला जन्म लेते हैं, तो उसमें पाप कितने क्या भोग भोगते हैं, तो भी हम पे परमात्मा इतनी कृपा करते हैं। वो बड़े कृपाशील हैं, हम उनको कैसे भूल जा रहे हैं, हमें पता नहीं। उनका हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी काम आरंभ करें, वो खाना खाएं उस समय आप उनका धन्यवाद करें। कोई भी खुशी का मौका हो तो उनको धन्यवाद, दुख आए तो धन्यवाद करें, कि परमात्मा आपसे अनंत प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा का हर समय धन्यवाद करता है, परमात्मा उससे कभी नहीं रुकते, परमात्मा उसे शीघ्र प्राप्त होते हैं, शीघ्र ही दर्शन देते हैं। परमात्मा हर जगह विद्यमान है। अगर हम अपनी बुद्धि को जितना कूड़ कर लेंगे, कूड़ बुद्धि कर लेंगे, तो हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। परमात्मा अतः रूप से हमें प्राप्त हो सकते हैं। सभी जीवों से प्रेम करें, सभी धर्मों के जीवों से प्रेम करें, चाहे वो आपके धर्म से प्रेम करे या ना करे, सभी धर्मों से प्रेम करें। सबका परमात्मा एक ही है। जब उसकी मृत्यु होगी तब उसे पता चलेगा कि जिसके लिए पूरा जीवन लड़ा, जिससे पूरा जीवन में लड़ता रहा है कि ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, मैं इस धर्म से हूँ, तू उस धर्म से है, तो अंत में जब सब परमात्मा से अपने मिलेंगे तो सबको पता चलेगा कि हम सब एक ही हैं। जितना भी लड़ाई झगड़ा अभी तक हो रहा है, जिस कारण भी हो रहा है, परमात्मा को भूलने के कारण ही। ये कलयुग भगवान जैसे जैसे अपना प्रभाव दिखाते जाएंगे, जीव जंतुओं का ज्ञान नष्ट होते जाएगा और उन पे ज्ञान नष्ट होने के कारण वो परमात्मा से दूर होते जाएंगे। हम पे परमात्मा की अनंत कृपा है, जो हमें परमात्मा का ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। हम परमात्मा के अत्यंत आभारी हैं कि परमात्मा हम पे अपनी इतनी अनंत कृपा कर रहे हैं, जो सबके हृदय में विराजमान है, जो सबकी करुणा दृष्टि से सब जीवों का भला कर रहे हैं, जो सभी का लालन पोषण कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो सबका पालन करते हैं। हे परमात्मा, आपका अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। श्री सीताराम, श्री हनुमान, श्री सीताराम, श्री हनुमान, श्री सीताराम, श्री